नमस्कार आप सभी को। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका टोटल वैकेंसी है 3674, जो कि बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है। और काफ़ी लंबे समय से बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो मांग कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर की। हालांकि ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, बट कुछ ही समय में आपको परमानेंट के लिए भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर है, और अप्लाई जो आपको करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा आपका फॉर्म, जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म को फिलअप करने की है वो है 15 जुलाई। आपका जो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा 17 से 18 जुलाई के बीच, और इंटरव्यू का जो स्केड्यूल है वो 20 से 27 जुलाई के बीच रखा गया है। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा 29 जुलाई को, और कॉलेज प्रेफरेंस फिलिंग 30 जुलाई को है। फाइनल जो सीट का अलॉटमेंट होगा वो है 1 अगस्त को, और ज्वाइनिंग का जो लास्ट डेट है आप 7 अगस्त तक ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सबसे पहले तो आपका जैसा कि कोई भी फॉर्म आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मास्टर डिग्री में आपका 55% अनिवार्य होता है। साथ ही या तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो या सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हो तो आप एप्लीकेबल हैं इस पोस्ट के लिए। या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और आपने पीएचडी कर रखा है यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से, तो आपको यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का ज़रूरत नहीं है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया 3674 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। तो सब्जेक्ट वाइज किसमें कितनी वैकेंसी है, तो हिंदी में आपका 625 है, काफ़ी संख्या में वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स के लिए 597 है, हिस्ट्री के लिए 658 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 596 है, इंग्लिश के लिए 665, सोशियोलॉजी के लिए 533। इस तरीके से मिलाकर के आपका 3674 रेगुलर वैकेंसी है, और 13 आपका बैकलॉग वैकेंसी है। मिलाकर के कितना हो जाएगा 3687। ये रिक्रूटमेंट जो आपका है ये 10 स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें आपका नाम है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। तो कुल मिलाकर 10 स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए है ये। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी को चुने अपना प्रेफरेंस डालें। जैसे मेरा पहला प्रेफरेंस है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, दूसरा मैं दूंगी पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तीसरा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्रेफरेंस दे लीजिएगा, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंग जो रहेगा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल बेस्ड ऑन अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स डिवाइडेड इनटू, यानी 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका एपीआई स्कोर के हिसाब से होगा, जिसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन को रखा गया है, और 12 मार्क्स आपका रखा गया है इंटरव्यू के लिए। तो 88 मार्क्स में आपका टोटल क्वालिफिकेशन में मार्क्स दिया जाएगा। जैसे आपको पीएचडी के लिए 11 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपका जेआरएफ है तो भी आपको 11 मार्क्स दिया जाएगा। नेट के लिए 8 मार्क्स है। अगर आपका पीएचडी और जेआरएफ दोनों है तो आपको मिलेगा 11 प्लस 11 22 मार्क्स। अगर आपका नेट है केवल तो आपको मिलेगा 11 प्लस 8 मिलाकर के 19 मार्क्स। तो मैक्सिमम यहाँ पर रिसर्च के लिए 22 मार्क्स है। आगे हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जिसमें अगर आपका 80% या उससे अधिक है आपका मार्क्स तो आपको 26 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 70 से 70 to 79.99 है तो 23 मार्क्स। अगर 60 से 69.99 है तो 20 मार्क्स, और अगर 55 to 59.99 है तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें ग्रेजुएशन की, तो अगर आपका 80% है
तो 17 मार्क्स मिलेंगे। अगर 70 to 79.9 है तो 15 मार्क्स, अगर 60 से 69.9 है तो 13 मार्क्स, और 55 से 59.9 है तो 11 मार्क्स, 45 से 54.99 है तो 9 मार्क्स दिए जाएंगे। अब क्या है कि बहुत स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है 12th और मैट्रिक का कैसे कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहले अगर इसका एक फॉर्मूला है 12th मार्क्स निकालने का, जिसका 13/100 इंटू 12th का मार्क्स है आपका। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपके पास 12th में 80% मार्क्स हैं तो कैसे कैलकुलेशन करना होगा, 13 गुने 80/100 तो कितना आया 10.40, यानी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके आपका उसी तर्ज पे मैट्रिक का भी है। मैट्रिक का फॉर्मूला होगा 10/100 इंटू 10th का परसेंटेज। एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर आपका 80% मार्क्स है तो 10 गुने 80/100 तो कितना आया 8 मार्क्स हुआ ना, 8 ही हुआ ना जी। यहाँ पर आपको मिलेगा कितना 8 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गया आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस का, जिसमें 88 मार्क्स रखा गया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। आगे इंटरव्यू के लिए भी 12 मार्क्स है, इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका टीचिंग स्किल्स से मिलेगा आपको 6 मार्क्स, और दूसरा 6 मार्क्स मिलेगा इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू बोर्ड, उससे भी 6। तो कुल मिलाकर कितना हुआ 100 मार्क्स। तो यही एपीआई स्कोर के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें आपका 88 मार्क्स होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो आपका रहा है, और 12 मार्क्स इंटरव्यू के हिसाब से। आगे बात करते हैं हम एज लिमिट की। मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 43 ईयर्स रखा गया, और जो एज रिलैक्सेशन होगा एज पर बिहार गवर्नमेंट फॉलो हो रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की हम लोग। दोस्तों, तो ये फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट सैलरी नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे उनको रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्री लेवल के बराबर सिर्फ बेसिक पे और जो डीए रहेगा दिया जाएगा। यानी जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइनिंग के समय बेसिक पे और डीए पाते हैं ना, उसके बराबर ही मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा। हालांकि एचआरए और टीए और अन्य अलाउंसेस का नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया है अभी। तो अगर जॉब लोकेशन की यहाँ पर बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की पोस्टिंग बिहार की स्टेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में होगी। किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पोस्टिंग मिलेगी ये मेरिट और अलॉटमेंट के हिसाब से तय किया जाएगा। क्या कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, नेट या जेआरएफ या पीएचडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स अगर आपको लेना है तो जो बाहर वाले हैं वो कंसीडर किए जाएंगे अनरिजर्व्ड। ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ। अब इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू द सामर्थ पोर्टल से ही आपको अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द पोस्ट ईमेल और हैंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब किसी तरीके से आपको ऐसा नहीं है कि ईमेल कर देना है, या ऐसा कोई नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया है हार्ड कॉपी को मेल करने का। जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर अवेलेबल ओनली टू एलिजिबल बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट, यानी कि रिजर्वेशन का बेनिफिट्स आपका बिहार के ही कैंडिडेट ले सकेंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड आफ्टर एकेडमिक इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यू, यानी कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो एकेडमिक इवैल्यूएशन और इंटरव्यू के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ किसी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन तो हो नहीं रहा है, तो आपका मार्क्स के बेसिस पर हो रहा है, एपीआई स्कोर के बेसिस पर हो रहा है। ये है आपका अप्लाई करने का ऑफिशियल वेबसाइट। क्या है यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, यही सर्च करना है आपको किसी भी वेब ब्राउजर में जा करके और यहीं से अप्लाई करना है। आई होप अब इस नोटिफिकेशन में किसी तरीके का डाउट नहीं होगा। हर पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो इसी तरीके के बिहार से जुड़े हर अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।